नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। और आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले देशव्यापी 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानवर A.K. अम्बेडकर साहब हैं। तो आइए हम जानते हैं सर, आज के धरना प्रदर्शन में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अपराजिता संदेश के तमाम साथियों को धन्यवाद बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से। और आज जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा भारत में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन की घोषणा किया गया, और ये घोषणा इसलिए किया गया क्योंकि अनिश्चितकालीन भारत के अन्नदाता, भारत के किसान, भारत के गरीब किसान लगातार 26 नवंबर से सिंघू बॉर्डर पर इस कड़ाके के ठंड में जहां बर्फबारी हो रही है, तंबू लगाकर लोग 26 नवंबर से वहां पर आज तक डटे हुए हैं। आज 11 जनवरी है। आज अगर उसको हम जोड़ते हैं तो उस धरना प्रदर्शन का 46वां दिन हो गया है। 46 दिनों से लगातार बैठे हैं। कई बार उन किसानों ने, अखिल भारतीय किसान के नेता, कई बार भारत सरकार ने उनको आमंत्रित किया बात करने के लिए। कई बार किसान नेता, लगभग 8 बार वार्तालाप हुआ। 8 बार बात करने के बावजूद भी जो किसानों की मांग है, जो किसान कहना चाहते हैं, उस बातों को मानने के लिए भारत सरकार राजी नहीं है। अगर भारत सरकार मानने के लिए राजी नहीं है तो हम लोगों ने अंतिम नतीजे पर पहुंचे कि आखिरकार भारत सरकार क्यों उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है उसका? साथियों, कारण यह है कि आरएसएस वाली जो बीजेपी सरकार है, ये सरकार जनमत वाली नहीं है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा ये नाजायज औलादों की सरकार है। ईवीएम जायज नहीं है, ये नाजायज है। और इससे जो चुने गए वर्तमान समय में केंद्र सरकार जो बनी हुई है, वो नाजायज औलादों की सरकार है। इसलिए 8 बार वार्तालाप होने के बावजूद भी किसानों की बात को सुनी नहीं जा रही है। जब सुनी नहीं जा रही है, लगातार ये आंदोलन देश भर में फैलते गया। और आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बॉर्डर में, हरियाणा के बॉर्डर में, पंजाब के बॉर्डर में, ऐसे ही देश भर में जिस प्रकार से पिछले साल जब एनआरसी के विरोध में यही सरकार ने फैसला दिया था, दिल्ली से शाहीन बाग शुरू हुआ था, पूरे देश भर में गली गली में शाहीन बाग शुरू हो गया था, वही परिस्थिति इस साल भी निर्माण हो चुकी है। ये धीरे धीरे ये आंदोलन और धीरे धीरे ये जो विरोध प्रदर्शन है बढ़ते जा रही है, और इसकी संख्या रातों दिन साथियों बढ़ रहा है। इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथी सिंघू बॉर्डर पर गए, और जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और बैठे हैं। उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे ताकत और शक्ति के साथ में साथ और समर्थन की घोषणा किया है, और हम वहां पर भी साथ समर्थन में हैं, और आज हम यहाँ पर भी हैं। लेकिन जब 8वीं बार वार्तालाप हुआ केंद्र सरकार से, जब किसानों की बात को नहीं माना, तब जाकर के राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन की घोषणा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक लगातार घोषणा किया। इस धरना प्रदर्शन को, लगातार धरना प्रदर्शन को बहुजन मुक्ति पार्टी ने राष्ट्रव्यापी साथ और समर्थन की घोषणा किया, और यह भारत के 550 जिला में 27,000 ब्लॉक में 4,500 अनुमंडल में यह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम पूरे देश भर में कमोबेश मात्रा में यह हम विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं, जिसका शुरुआत आज 11 जनवरी से किया गया है।
12 चलेगा, 13 को चलेगा, 14, 15, 16, 17 को ये आखिरी होगी। मतलब धरना प्रदर्शन आखिरी होगा, विरोध प्रदर्शन आखिरी नहीं होगा। जब तक केंद्र सरकार उन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक यह विरोध प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे, ये चलते रहेगी। लगातार सर किसान आंदोलन में किसान की मृत्यु होते जा रही है, फिर भी सरकार नहीं सुन पा रही है। इस विषय में क्या? सबसे पहले तो हम लोगों की उस बात को समझने की जरूरत है, जिस बात को भारत के नागरिकों को बताई नहीं जा रही है और भारत के नागरिकों से बृहद पैमाने पर छुपाई जा रही है। ये जो 3 विरोधी किसानों के विरोध में कानून जो बने हुए हैं, उसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है। हम उसका पृष्ठभूमि क्या है? जिस समय भारत सरकार ने घोषणा किया था, आरएसएस वाली बीजेपी सरकार ने घोषणा किया था, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है। नहीं मास्क मिल रही थी, नहीं बाजार में सैनिटाइजर मिल रहा था। घर से बाहर नहीं निकलना है, और जो बाहर निकलता है उसको हड्डी पसली तोड़कर एक कर देना है। ऐसी सरकार ने घोषणा किया हुआ था। वैसी परिस्थिति में जो सरकार ने घोषणा किया था कि भारत के नागरिकों को बाहर निकलना मना है, और कोई भी नागरिक अगर बाहर निकलते पकड़े जाते हैं तो उनको हड्डी पसली तोड़ने की आदेश सरकार ने दिया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को हेल्प करने की बजाय, मदद करने की बजाय हाथ पैर तोड़े जा रहे थे। उसी समय में जिस समय पूरे देश लॉक कर दिया गया था, सारे जनता रोटी के लिए मोहताज था, पूरा नागरिक देश का आलू सब्जी पानी चावल के लिए मोहताज था। उस समय जब पूरी जनता घर के अंदर थी, उस समय भारतीय संसद खुला था। और भारतीय संसद खुला था, भारत की संसद भवन में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। क्या 500 मेंबर पार्लियामेंट जो बैठते हैं भारत की संसद में, जब सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की घोषणा किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, क्या भारत के संसद को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने हेतु क्या उसकी 543 की जगह पर क्या 1200 सीटों की बैठने की संख्या बढ़ाई गई? नहीं बढ़ाया गया। सीटों की संख्या सीमित थी। मतलब सारे सांसद उसी प्रकार से बैठ रहे थे जैसे उस समय अन्य दिन बैठते थे। तो संसद भवन में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना नहीं था, आम जनता को केवल पालन करना था। सोशल डिस्टेंसिंग की पाठ केवल नागरिकों को पढ़ाई जा रही थी, और खुद ही मंत्री और संतरी और वहां सांसद जितने बैठे लोग थे पालन नहीं कर रहे थे। उसी समय में 5 जून 2020 को उस लॉकडाउन की परिस्थिति में भारत की जनता त्राहि-माहि कर रहा था, लोग मर रहे थे खाए बिना। उसी समय 3 घोषणा किया गया, 3 अध्यादेशों की घोषणा किया गया 5 जून 2020 को। और तीनों कानून जो अध्यादेश थी वो कानून के रूप में उसको रूपांतरित करना था, तो 5 जून को घोषणा किया गया। उसमें पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, गुजर रहा था। एक तरफ आदमी मर रहा है और दूसरे तरफ संसद को पूरे लॉकडाउन में खोल कर रखा गया, कभी भी संसद को बंद नहीं किया गया। और ये विरोध में फैसला लिया गया। 5 जून को 3 लिए गए थे जो किसानों के विरोध में थे, और उसी लॉकडाउन के क्रम में जैसे किसानों के विरोध में लिया गया था, उसी प्रकार से मजदूरों के विरोध में भी लिया गया था। 46 कानून मजदूरों के विरोध में बनाए गए और 3 कानून किसानों के विरोध में बनाए गए। और 3 कानून
जो किसानों के विरोध में बनाया गया वो कौन कौन से कानून थे। पहला कानून था साथियों कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। ये अध्यादेश लाई थी, इसका घोषणा 5 जून 2020 को किया गया। दूसरा था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया था, इसमें भी संशोधन करने की घोषणा किया गया था। और तीसरा था द फार्मर इंपोर्टमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस प्राइस। ये 3 जो है किसानों के विरोध में ये फैसला लिया गया, घोषणा किया गया। और इसी को क्या किया गया, ये तो घोषणा हो गया। घोषणा होने के बाद 14 जून 2020 को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण आपूर्ति राज्य मंत्री दाव साहेब, ये जो खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री था दानवे राव साहब ने 14 जून 2020 को लोकसभा में पेश किया गया। इन तीनों विधेयक के बारे में पेश किया गया और 15 सितंबर 2020 को संसद से लोकसभा से पारित किया गया। जब लोकसभा से 15 सितंबर 2020 को पारित हुआ, एक चला गया राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा से जैसी पास हो गई, अब केवल राष्ट्रपति महोदय का मुहर लगना था और 23 सितंबर से इस तीनों बिल के ऊपर विरोध होना शुरू हो गया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति महोदय ने इसके ऊपर साइन कर दिया। 5 जून को घोषणा हुआ। 14 जून को दानवे राव साहब, दादा राव ने जो राज्य मंत्री था, इन्होंने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया। 15 सितंबर 2020 को वहां से पारित कर दिया गया, लोकसभा से पारित कर दिया गया। फिर चला गया राज्यसभा में। राज्यसभा में 22 सितंबर 2020 को वहां से भी पारित कर दिया गया और 23 सितंबर से किसान धरना प्रदर्शन में लग गए। 27 सितंबर 2020 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल के ऊपर साइन कर दिया। 27 तारीख को जो बिल था राष्ट्रपति महोदय के साइन होते ही ये कानून में तब्दील हो गया, एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद अब ये कानून में तब्दील हो गया। अब किसानों को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगा कि राष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर रुक जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति महोदय रुकने की कोशिश नहीं किए। तब जाकर के आंदोलन तेज गति से मित्रों बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते आज पूरे देश भर में छा गया। और आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ने साथ समर्थन करने की घोषणा किया कि पूरे देश भर में जो राष्ट्रव्यापी जो धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा हो रही है, लगातार 11 तारीख से लेकर 17 जनवरी तक हम इनके साथ में डटे रहेंगे, पूरे ताकत और शक्ति के साथ में रहेंगे। इसलिए साथियों, आज यहाँ पर भी आपके जिला में ये धरना प्रदर्शन जारी है और 17 तक